नमस्कार, जोहार। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ, जो कि सुबह के समाचार के साथ आ रही हैं। बजरंग के रांची में बोले झारखंड के राजद प्रभारी प्रकाश नारायण यादव। गांव-गांव पहुंचाएं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विचार। जिले के झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर चर्चा हुई। झारखंड प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने कहा कि बाबा साहेब के विचारों और सिद्धांतों को उन्हें गांव-गांव तक ले जाना है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर बिहार और झारखंड में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को हम सब याद कर रहे हैं, उनके विचारों को याद कर रहे हैं, उनके संघर्षों को याद कर रहे हैं। बाबा साहेब ने गरीबों के हक के लिए, गरीबों की आज़ादी के लिए, गरीबों की शक्ति बढ़ाने के लिए उन्होंने संविधान में बड़ा योगदान दिया है। गरीब हो या अमीर, सबको एक वोट का अधिकार संविधान दे दिया है। उस पर हमला हो रहा है। आज संसदीय लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। आज विरासत को मिटाया जा रहा है। गंगा जमुना सरस्वती में जहर घोला जा रहा है। तो ऐसी वो झारखंड के नेतरहाट से लौट रहे रांची के कपल की कार खाई में गिरी। पति की दर्दनाक मौत, पत्नी की हालत गंभीर। बचले के गुमला के विष्णुपुर प्रखंड के अंतर्गत खुरदरी थाना क्षेत्र की नेतरहाट घाट स्थित लुटती मोड़ के समीप शुक्रवार की शाम 6 बजे नेतरहाट से आ रही कार खाई में गिर गई। इससे मौके पर वाहन के चालक अमृत कुमार की मौत हो गई, जबकि चालक की मौत पत्नी रांची के पुनदाक निवासी टोली रानी गंभीर रूप से घायल है। पुलिस की मदद से 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विष्णुपुर लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। तो दूसरी ओर बिहार के छात्रा निवेदिका की रांची में गोली मारकर हत्या। हॉस्टल में रहकर कर रही थी ग्रेजुएशन। क्या है पूरा मामला? मतलब कि बिहार के नवादा की छात्रा निवेदिता झारखंड की राजधानी रांची में रहकर ग्रेजुएशन कर रही थी। शुक्रवार को रांची के अरगोड़ा चौक के पटेल पार्क के सामने वाली गली में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार ने उसे काफ़ी करीब से गोली मारी और फरार हो गया। इधर आनंद में उसे रिम्स में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में बाइक सवार ने एक छात्रा को गोली मार दी और फरार हो गया। वारदात में गंभीर रूप से घायल छात्रा निवेदिका को इलाज के लिए तत्काल रिम्स ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही अरगोड़ा थाना की पुलिस मौके पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। बजट की सब्जी तेल के दामों में उपभोक्ताओं को मिली राहत। अप्रैल में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 18 महीने के निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। सब्जी तेल जैसे खाद्य उत्पाद सस्ते होने से अप्रैल महीने के खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 18 महीने के निचले स्तर पर 4.7% पर आ गई है। शुक्रवार को जारी सरकारी आंकड़ों में कहा गया है कि यह लगातार दूसरा महीना है जब उपभोक्ता मूल्य सूचांक पर आधारित मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक के संतोषजनक दायरे में है। आरबीआई को मुद्रास्फीति 2% बढ़ के साथ 4% पर रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है। आंकड़ों के अनुसार सीपीआई आधारित खुदरा मुद्रास्फीति इस साल मार्च में 566% तक, एक साल पहले अप्रैल महीने में 779% थी। अप्रैल महीने में खुदरा महंगाई दर 2021 के बाद सबसे निचले स्तर पर है। उस समय 4.88% रही थी। तो दूसरी ओर नेतरहाट में तेंदुए का आतंक। नेतरहाट घाटी सिरसी मोड़ पर तेंदुआ देखने से लोगों में आतंक। वन विभाग ने कही बड़ी बातें। जिले के गुमला जिले के विष्णुपुर प्रखंड में पहली बार तेंदुआ देखा गया। नेतरहाट घाटी के गुमला लातेहार सीमांत सिरसी मोड़ पर एक तेंदुआ दिखा तो लोगों में आतंक व्याप्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तेंदुआ घाटी में बनाए गए वार्ड गार्डवाल बैठा दिखा। गाड़ी की लाइट देखकर यह तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया। तो दूसरी ओर ईडी को मिली झारखंड के निलंबित आईएएस छवि रंजन की 4 दिन की रिमांड। बेहद उदास दिखे रांची के पूर्व उपायुक्त। वजह के झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन को पीएमएलके कोर्ट ने 4 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। रांची के पूर्व उपायुक्त रहे छवि रंजन को शुक्रवार को रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत में पेश किया गया।
ईडी ने कोर्ट से 6 दिन की रिमांड मांगी है, लेकिन दिनेश राय की अदालत ने सिर्फ 4 दिन की रिमांड दी है। कोर्ट रूम से बाहर निकलने के बाद छवि रंजन बेहद उदास दिखे। मीडिया ने उनसे आज कोई सवाल नहीं किया था। तो दूसरी ओर झारखंड सचिवालय घेराव मामले में गोंडा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे को हाईकोर्ट से राहत, भीड़क कार्रवाई पर रोक। बचले के रांची में 11 अप्रैल को सचिवालय घेराव मामले में आरोपी गोंडा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने प्रार्थी की क्रिमिनल कन्वेंस की याचिका पर सुनवाई के बाद भीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई के लिए अदालत ने 12 जुलाई की तिथि निर्धारित की थी कि इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और अधिवक्ता पास जलान ने पैरवी की थी। मसले के रांची सिविल कोर्ट में राष्ट्रीय कोर्ट अदालत आज किया गया है और वादों के निपटारे के लिए 35,000 को नोटिस भी दिया गया है। मसले की झालसा के निर्देश पर नवायुक्त सह अध्यक्ष के मार्गदर्शन पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आज 13 मई को रांची व्यवहार न्यायालय में होना है। लोक अदालत की प्री काउंसलिंग 12 मई को समाप्त हो गई। लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए दंडाधिकारी के लिए 23 बेंच का गठन किया गया है। कार्यकारी दंडाधिकारी के लिए 19 बेंच का गठन किया गया है। रेलवे कार्यालय में प्ली बारगेनिंग का विशेष कैंप लगाया गया है। इसमें रेलवे कोर्ट के 150 मामलों को भी चिन्हित किया गया है। दोस्तों, कल सीबीएसई का 12th का रिजल्ट निकाला गया, जिसमें डीपीएस से साइंस स्ट्रीम में एलेक्स सिंह ओवरऑल टॉपर बने। 113 स्टूडेंट को 95% से अधिक अंक प्राप्त हुए। रांची के सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड के नतीजे शुक्रवार को घोषित कर दिए। इस परीक्षा में डीपीएस के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। एलेक्स सिंह साइंस स्ट्रीम के ओवरऑल टॉपर ने इंग्लिश एवं बेस्ट 4 सब्जेक्ट में 98.4% स्कोर हासिल करके इतिहास रचा है, जबकि कुमारी रिया ने कॉमर्स स्ट्रीम में 98% अंक प्राप्त किया है। पायल सिन्हा ने 97.2% के साथ हुमायूं मैथमेटिक्स की टॉपर रहीं। बजट की रांची, जमशेदपुर और डाल्टनगंज का तापमान गिरा। जमशेदपुर और डाल्टनगंज के अधिकतम तापमान में शुक्रवार को गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक रांची का पारा 0.9 डिग्री, डाल्टनगंज का 0.7 डिग्री और जमशेदपुर का 1.7 डिग्री गिर गया है। इसके बाद रांची का अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जमशेदपुर का 40 डिग्री और डाल्टनगंज का 40.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो दोस्तों, एक अजीबोगरीब मामला सामने आ रहा है। चतरा जिले के टंडवा प्रखंड अंतर्गत तेलियाडीह पंचायत के आसना लेबड़ गांव में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक ओर घर जल रहा था, दूसरी ओर दूल्हा दुल्हन फेरे ले रहे थे। इसी दौरान घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दूल्हा दुल्हन के जले घर में प्रवेश किया गया, तमाम रस्में निभाई। जले की लातेहार में अग्नि के फेरे ले रहे थे। दूल्हा दुल्हन टंडवा में घर जलकर हो गया राख। जिले की आसना लेबड़ गांव के इंद्रदेव यादव अपने बेटे की बारात लेकर लातेहार गए थे। इसी बीच उनके घर में आग लग गई। इस घटना में लाखों रुपए का सामान जलकर नष्ट हो गया। शादी के बाद घर पहुंचे दूल्हा दुल्हन ने इसी जले घर में प्रवेश कर परंपरा और रस्में निभाई। तो दूसरी वो जवाहर नवोदय विद्यालय में 2023 का कक्षा 11 में नामांकन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी कर दिया गया है। मजले के स्थानीय जवाहर नवोदय विद्यालय पूर्वी सिंहभूम में 2023 और 24 के लिए कक्षा 11 में नामांकन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5 मई से ही प्रारंभ है, जो 31 मई तक चलेगा। राजधानी जानकारी देते हुए विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जनार्दन सिंह ने कहा कि जुलाई से प्रारंभ होने वाले सत्र के लिए कक्षा 11वीं में स्थानों के विरुद्ध लेटरल एंट्री द्वारा नामांकन हेतु राज्य सरकार एवं सीबीएसई संबद्धता प्राप्त स्कूलों से 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए नवोदय विद्यालय समिति द्वारा केंद्रीकृत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5 मई से शुरू किया जा चुका है, जिसकी अंतिम तिथि 31 मई है। इच्छुक उम्मीदवार www.navodaya.gov.in और
www.navodayadmissionclasses11.in पर विजिट कर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो दूसरी ओर पलामू के बीजेपी नेता किरण सिंह का निधन। पलामू के भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य मेदिनीनगर निवासी किरण सिंह का निधन ब्रेन हेमरेज के कारण हो गया। किरण सिंह लंबे समय से ट्रांसपोर्ट एजुकेशन से भी जुड़े हुए हैं। शाम को चाय पीने के क्रम में उनकी तबीयत बिगड़ी। उन्हें जेलहाता स्थित भोजपुर हाउस में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। तो दूसरी ओर सड़क हादसे में घायल सीयूजे की इंजीनियर नेहा कुमारी की मौत। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय सीयूजे के इंजीनियर नेहा कुमारी की आज शुक्रवार को मौत हो गई। 28 अप्रैल को सीयूजे से लौटते वक्त जर्जर सड़क पर उनकी कार पलट गई थी। इसी हादसे में वे घायल हो गई थी और उनका इलाज चल रहा था। इसके साथ घायल एक अन्य का भी इलाज चल ही रहा है। मृतिका नेहा की उम्र 28 वर्ष थी। वह पटना की रहने वाली थी। उनका एक छोटा बच्चा भी है। आप बता दें कि खस्ताहाल अप्रोच रोड वह ग्रामीण सड़क निर्माण को लेकर कई पत्राचार भी किए गए थे, लेकिन जानलेवा सड़क की सूद किसी ने नहीं ली है। तो दूसरी ओर चाईबासा में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत। चाईबासा के टोटो थाना अंतर्गत तालबुरु गांव स्थित तालाब में नहाने के क्रम में से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। इस हादसे में गांव के सुखलाल हंसदा का 6 साल की बेटी सुषमा हंसदा और स्वर्गवासी प्रधान चांपिया का 4 वर्षीय बेटा विष्णु चांपिया शामिल है। तो फिलहाल खबरों में से इतना ही। ये थी गुजरात की तमाम बड़ी खबरें जो कि झारखंड से आ रही थी मॉर्निंग समाचार में। हमें उम्मीद है खबर पसंद आई। खबर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।